संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद कहूंगा और उस पर चर्चा। बहुत प्रसिद्ध पद है। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब मन मस्त हो गया फिर क्यों बोले। लोग कहते खाओ पियो मस्त रहो। खाना पीना तो सरल है, लेकिन मस्त रहना सरल नहीं। खाते पीते तो सब है, खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाके, और क्लब में जाते हैं, ताश खेलते हैं, दुनिया के राग रंग करते हैं, लेकिन मस्त रहना सहज नहीं। मस्त रहने का मतलब है चिंता न हो, निश्चिंत मन मस्त मन होता है। अब वो लड्डू खाने लगे तो थोड़ी मस्ती आ गई, वो मस्त है, ये बेकार है। 2 लड्डू खाओ आनंद आ जाएगा, और 4 लड्डू खाओ तो दुगना आनंद आ जाएगा, और 8 खाओ तो 4 गुना हो जाएगा फिर, और कहीं 100 खा लो तो कहां आनंद है, कहां मस्ती है उसमें। विषयों में जो मस्ती है वो अविवेक का फल है। मस्ती वस्ती कुछ नहीं, पीड़ा। जिसमें चित्त चंचल हो वहां मस्ती कहां है। चित्त की स्थिरता मस्ती है। जब मन निश्चिंत हो तब मस्ती है। यहां बोध जनित मस्ती के विषय में सदगुरु कहते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जिसके कोई वैरी नहीं है और जिसका कोई मित्र नहीं है, जिसे किसी को सताना नहीं है, अपमान भी नहीं करना है, और जायज नाजायज किसी को संपन्न बनाने की चेष्टा नहीं है, रागत द्वेष जिसके बीत गए हैं उसका मन मस्त रहता है। जिसके मन में राग और द्वेष है वो मस्त नहीं हो सकता है। पूरी निश्चिंतता मस्ती है। सत्संगत स्वच्छंदता, बिना कृपणता भक्ष, ना जानो के तप के यह फल होत प्रत्यक्ष। ये भरतेर जी महाराज के एक श्लोक का अनुवाद है। अच्छी संगत मिले, पेट भर भोजन मिले और मन निर्बंध हो, इसमें मस्ती रहती है। भोजन न मिले तो मस्ती न रहेगी। भोजन चाहिए, बोधवान को भी भोजन चाहिए। एक महात्मा एक सेठ के यहां गए। सेठ उनके परिचित थे, उन्होंने बुलाया था। सेठ ने एक विशाल संग्रहालय बनाया था करोड़ों की लागत में। महात्मा पूर्व परिचित थे। महात्मा पहुंचे तो सेठ जी खुश हो गए, उनको लेकर के घुमाए। 3 घंटा उन्होंने अपने संग्रहालय में घुमा करके एक एक चीज को दिखाया, और बार बार कहते रहे कि महाराज इसमें कोई कमी दिखाए तो आप बताइएगा। अगर कहीं आपको देश विदेश घूमते हैं कोई चीज मिले, ऐसी चीज जो संग्रह योग्य हो, मुझे पत्र लिख के बताइएगा, मैं मंगा लूंगा, पैसे की कमी नहीं है। 3 घंटा दिखाने के बाद एक कमरे में लाके उनको टिका दिए और घर चले गए। महात्मा ने सोचा कि इस आदमी ने अपने पूरे संग्रहालय को दिखाया और बताया, जो कमी हो बताओ, उसको दूर करेंगे, लेकिन इसने भोजन नहीं पूछा। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है अभी कुछ भेजे। रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब कुछ नहीं आया, तब महाराज जी पानी वानी पी के सो गए बेचारे।
सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चलने वाले थे। सेठ आए, कहे महाराज आपने रात में कुछ सोचा? अगर कोई कमी इसमें हो तो बताइएगा, पीछे ख्याल आए तो भी बताइएगा। उन्होंने कहा भैया ये तुम्हारा संग्रहालय तुम्हारे सिर पर रहे, रात भर में भूखों मरा और तुम 2 रोटी मुझे नहीं दे सके। भोजन की जरूरत है, ज्ञानी को भी भोजन चाहिए, पेट भर भोजन मिल जाए और अच्छी संगत रहे और मन अपना निर्बंध रहे, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं। ऐश्वर्य में जो हम डूबते जा रहे हैं, अमेरिका इत्यादि वाले, अमेरिका यूरोप वाले उसके लिए प्रमाण हैं। एक बड़े शहर में मेरा कार्यक्रम था, वहां पर 5 लड़कियां यूरोप के एक छोटे देश की गई थी तो मेरे पास आई। सबकी उम्र 28-35 के अंदर थी। जब मैंने कुछ विचार कहे तो उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं मेरे पूरे देश में ऐसा कहने वाला कोई नहीं। पादरी लोग थोड़ा पूजा वूजा करवा देते हैं बस। हम लोग संपन्न घर के हैं लेकिन निराश हैं, लगता है मेरा कोई नहीं है, बहुत असंतोष है। भारत में आए हैं कि यहां अध्यात्म है। आधा घंटा रहे होंगे, बातचीत हुई, फिर वो चले गए। भारत में भी जो लोग आते हैं तो ज्यादातर ऐसी दुकानों पर पहुंचते हैं जहां जालसाजियां, चमत्कार, मिथ्या महिमाएं और बड़ी बड़ी काल्पनिक बातें कह करके लोगों को फंसाया जाता है। जो अध्यात्म तत्व का विवेचन है, रहनी है, उसका जहां प्रयोग होता है वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि किसके लिए प्रमाण है? इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप इत्यादि। हम लोगों यहां ऐश्वर्य में हम डूबेंगे, वही दशा यहां भी आएगी। ऐश्वर्य में आदमी जितना डूबेगा उतना निराश होगा, अंत में दुखी होगा। अगर हमारे पास चीजें हैं भी तो उनका उपयोग अपने जीवन पर कम करें, लोगों के लिए उसको छोड़ें। खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, और क्या चाहिए? उचित गरीबी सबको स्वीकारना चाहिए, कम से कम में गुजर बसर करने की चेष्टा। जो ऐश्वर्य का उपभोग करेगा वो मन मस्त वाला नहीं होगा। मस्ती तभी आएगी जब आदमी इंद्रिय जित हो, मन पर विजयी हो, इच्छाओं पर सुबस्ता रखने वाला हो। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर गर मारा तो क्या मारा? बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा, नहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा? अगर अपनी बुरी इच्छाओं को मार करके उसकी अक्सीर दवा न बना ली तो पारे का भस्म बना करके दवाई बनाई, क्या बनाया? जिसने अपनी बुरी इच्छाओं को मार लिया उसने बहुत बड़े दुश्मन को मार लिया। जिसने सांप मारा, घड़ियाल मारा, सिंह मारा, वो क्या मारा? मन की बुराइयों को मारने वाला विश्व विजयी होता है। मन की मस्ती सादगी में है, संयम में है। हम संसार से जितनी कम चीजें लेंगे उतना हमारा बोझा कम रहेगा। प्रारब्धवशात, पुरुषार्थवशात चीजें अगर ज्यादा आ गई हैं तो लोक के लिए वो होनी चाहिए। अपने जीवन पर ज्यादा खर्च करना ये विवेक की दृष्टि से अनुचित है। अब ऐसा व्यक्ति मस्त नहीं हो सकता है। कम से कम अपने ऊपर खर्च करने वाला, इच्छाओं पर संयम रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, अंतर्मुख व्यक्ति मस्त मन वाला होता है। साहब कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? बोलने का मतलब ये नहीं कि मौन हो जाए, कभी बोले ना। बोलने का मतलब विवाद,
मस्त मन वाला विवाद नहीं करता है, अपने को बड़ा प्रदर्शित नहीं करता है, सम्मान नहीं चाहता है। वो तो अंदर में ही इतना खजाना उसको मिल जाता है कि बाहर खजाना फीका लगता है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। विजानन विद्वान भौते नातिवादी, जिसने अच्छी तरह से आत्मा को समझ लिया है, जगत को समझ लिया है, वास्तविकता को समझ लिया है, वह अतिवादी नहीं होता है, बकबक नहीं करता है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार वाको क्यों खोले। हीरा मिल गया, गांठ में गठिया लिया, अब बार बार खोलने की क्या आवश्यकता है। हीरा है आत्मज्ञान, आत्मा की परख। मोर हीरा हेराएगे कचरे मां। कबीर साहब का भजन तो ऐसा ऐसा है जो आपकी बोली में है और तर्कपूर्ण है, हृदय को वेध देने वाला है। मोर हीरा हेराएगे कचरे मां। कोई खोजे पूरब, कोई खोजे पश्चिम, कोई खोजे पानी पत्थरे मां। मोर हीरा हेराएगे कचरे मां। मेरा हीरा आत्मज्ञान है। ये समझ लेना होगा कि अपने आत्मा का विस्मरण करके कोई परमात्मा बाहर से नहीं पा सकता है। आत्मा का शुद्ध रूप ही परमात्मा है और वही हीरा है। जिसे आत्मज्ञान मिल गया और अपने अचरे में बांध लिया, यानी हृदय में उसका बोध हो गया, बार बार क्यों खोले। वो उसका प्रदर्शन क्यों करेगा। एक होता है प्रदर्शन और एक होता है अधिकारी के प्रति उपदेश, दोनों में बड़ा फर्क है। अपने को ज्ञानी बताने की चेष्टा ज्ञान का दिवालापन हो जाना है, दिवाला निकल जाना है। अधिकारी के लिए उपदेश करना, सामान्य जनता को बताना, ये ठीक है। विवेकवान अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। यहां पर प्रदर्शन के लिए साहब रोकते हैं और सभी संतों ने, ऋषियों ने प्रदर्शन की प्रवृत्ति को रोका है। अपने को ज्ञानी बताने की चेष्टा होना खोखलापन है। कई सभाएं होती हैं जहां कई प्रवक्ता होते हैं और भीड़ ज्यादा होती है। प्रवचन करने की जिसकी आदत होती है, बिना बोले रह नहीं पाते हैं। वो एक कागज में लिख लिख के भेजते हैं संचालक के पास, मुझे 5 मिनट बोलने की कृपा करके आज्ञा दे। अब उनकी दयनीय दशा है। जो लोग कहते हैं सुनना चाहिए और आचरण करना चाहिए। बोलने की अपेक्षा सुनना 1000 दर्जे अच्छा है। और ऐसे लोगों को जब समय मिल जाता है तो 5 के बदले वो 10 और 15 मिनट घसीटना चाहते हैं और बीच में ये भी कहते हैं मुझे बताना तो बहुत कुछ था लेकिन समय मेरा जवाब दे रहा है। ये और तौहीनी करते हैं। आप क्या बता देंगे जो लोग कागा से हंस हो जाएंगे। अपने को हंस बनाइए। तो आत्मज्ञान का प्रदर्शन अपना खोखलापन है। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। श्री पूर्ण साहब जो बीजक के प्रथम टीकाकार हुए हैं, उन्होंने कहा मोहि बोलन की श्रद्धा नाई, तोर प्रेम बस बोलो भाई। कविता हो न भाड़ कहाऊं, बकवादी के निकट न जाऊं। गुरु आई ओ मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई। या में सकल जगत अरुझाना, काल कला को मर्म न जाना। मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा। ठाव गुड़ काजल ठाव गुड़ कारी। आंख में लगे तो कज्जल है और गाल में लगे तो कालिक है। लोगों की मांग के अनुसार कहना पड़े वो ठीक है
और आत्म प्रदर्शन के लिए कहना बिल्कुल उल्टा है। साहब कहते आत्म प्रदर्शन मत करो, हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार वाक्य क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। आदमी में हल्कापन होता है तो तराजू पर चढ़ता है, पूरा हो जाता है तब तौलता नहीं है। इसका अर्थ है जब तक हमारे में कमी होती है हम तुलना करते हैं अपनी दूसरे से। महात्मा लोग भी अगर महात्मा के चेले किसी दूसरे महात्मा की बड़ाई करने लगे तो गुरु महाराज घबराने लगते हैं कि ये तो सब दूसरे तरफ चले जाएंगे। तो वे फिर उसमें बाका फाड़ करके कहते हैं हाँ अच्छे तो हैं लेकिन उनमें ये त्रुटियां हैं। दूसरे की त्रुटियां जब सिद्ध होंगी तब अपनी वजनदारी सिद्ध होगी। ये कमजोरियां ज्ञानियों के मन में भी हुआ करती है। ज्ञान का जो पूरा आचरण धारण करते उनको मैं नहीं कहता, लेकिन जो ज्ञानी तो हैं लेकिन आचरण नहीं धारण करते हैं उनमें भी ये कमजोरी होती है। यहां तक बहुत कुछ रहने के बाद भी ये कमजोरी बनी रहती है। पूरी रहनी जब हो जाती है तब ये कमजोरी मिट जाती है। दूसरे की प्रशंसा सुनना बड़ी उदारता की बात है। अब कहीं गलत प्रशंसा हो रही है तो विवेकवान को भी अरुचिकर लगती है। कोई धोखेबाज आदमी है, गलत आदमी है और भावुकता से कोई प्रशंसा उसकी करता है, वो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर योग्य व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है तो विवेकवान उसको प्रश्रय देता है। दूसरे से तुलना करना, दूसरे से अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा करना अपना खालीपन है। दुनिया के सभी लोग हमसे बड़े हैं, समाज में यह सिद्ध हो तो हमारा क्या नुकसान है। बहुत अच्छा है। साहब कहते जब तक आदमी हल्का रहता है तब तक अपने से वो दूसरे की तुलना करता है और जब पूरा हो जाता है तब तुलना नहीं करता है। जब उसका मन तृप्त हो जाता है तो वहां ये चिंता ही नहीं होती है कि लोग किसकी बड़ाई करते हैं किसकी छुटाई करते हैं। अंतर्मुखता की कमी है जो हम रागत द्वेष में उलझते हैं। साधक जितना अंतर्मुख होगा उतना अबोल अडोल अचल प्रशांत स्थिर होगा। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। श्रुत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। श्रुत कहते हैं चित्तवृत्ति को, कलवारिन मदरा निकालने वाली। ये चित्तवृत्त रूपी कलवारिन बिना तौले मदरा पी गई और मतवाली हो गई। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मस्ती की बात है तो साहब वैसे रूपक देते हैं। ये कौन सी मदिरा है? ये वो मदिरा नहीं है जिससे आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है। यह वह मदिरा है जिससे आदमी पूर्ण जागृत होता है। ये शांत की मदिरा है, निश्चिंतता की मदिरा है, बोध की मदिरा है। अनकूत मदिरा पी गई मनोवृत्ति, मनोवृत्ति पूर्ण अंतर्मुख हो गई, पूर्ण प्रशांत हो गई। और ऐसी अवस्था में फिर उसको चिंता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। हर आदमी के चित्त में ये ध्यान होना चाहिए, इसी जीवन में वह यह ऐसी अवस्था प्राप्त करे जहां पर सारी चिंताओं का अंत है। जीवन का सच्चा सुख कहां है? जहां चिंताओं का अंत होता है। कुछ लोगों को चिंता करने की आदत होती है, अज्ञान तो है ही चिंता करने में कारण। एक युवक था, वो चिंता की बात हरदम किया करे। घर में जैसे आए कहे लड़की बड़ी हो रही है, शादी करना होगा, पैसा कहां से आएगा, मकान पुराना हो रहा है, कभी बनवाना पड़ेगा, पैसा कहां से आएगा।
पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, किसी न किसी दिन मर जाएंगे, उसमें भी खर्च करना पड़ेगा। निरर्थक बातों को लेकर के वो चिंतित रहता था। पत्नी समझावे, पत्नी समझदार थी, लेकिन वो ऐसी आदत बनाए रहा, ऐसे किया करे। पत्नी ने सोचा इसको दूसरे ढंग से समझाना है। एक दिन जैसे पुरुष आया, पत्नी ने कहा, रोने लगी पत्नी, मेरे ऊपर विपत्ति आ गई, अब मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह जाऊंगी। पत्नी कहा, क्या मामला है? कहे, मैं क्या कहूं, इसकी कोई दवाई नहीं। कहे, बताओ तो। उसने कहा, एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा, बेटी तू 40 वर्ष की है, अभी 40 वर्ष और रहेगी। मैं सोचती हूं अगर 2 दीपक रोज जलाऊं तो 40 वर्ष में इतने 1000 दीपक जलाने पड़ेंगे। 15 कपड़े रोज धोऊं, 40 वर्ष में इतने लाख कपड़े धोने पड़ेंगे। 15 बर्तन रोज मांजूं तो इतने लाख बर्तन मांजने पड़ेंगे। ये सैकड़ों आदमियों का काम मैं नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी। पुरुष हंसा। पुरुष ने कहा, बेवकूफ, इसे तो तेरे को 40 वर्ष में करना है। पत्नी ने कहा, मैं आपको कैसे बेवकूफ कहूं? लड़की की शादी, घर का बनवाना, पिता का 10 गात्र, ये समय समय से करना है। समय ऐसी औषध है कि वो सब समस्या समाधान कर देता है, लेकिन समय का हमें विवेक नहीं है, हम घबरा जाते हैं। मस्ती जो मैंने शुरू में कही थी, वो मस्ती क्या है? निश्चिंतता की। चिंता और चिता में केवल बिंदु का फर्क है। चिंता जीते को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। चिता अच्छी है, चिंता अच्छी नहीं। जवलों कर डोले पगचाले तौलो आश न कीजे, काहे कबीर जही चलत नदी से ताश बचन क्या लीजे। साहब कहते, जब तक हाथ पैर चलते हैं स्वावलंबी रहो, आशा वासना त्याग करके विवेक से जियो। संसार की स्थितियां एक समान नहीं रहती। कोई पहले से बहुत प्रबंध करके जीने की चेष्टा करे, उसका पागलपन है। सहज प्रबंध तो होना चाहिए, लेकिन समय एक ऐसी औषध है कि वह आने पर सब समाधान होता चला जाएगा। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हंस जब मान सरोवर को पा गया तो ताल तलैया में क्यों डोले। हंस मान सरोवर में रहता है। मान सरोवर विशाल झील है, स्वच्छ पानी जिसमें, वहां हंस रहता है। कीचड़ भरे ताल तलैयों में नहीं रहता है। यहां हंस का अर्थ है विवेकी। संस्कृत में अहंसः और हिंदी में हंस। आप अहंसः कागज पर लिख लीजिए और आ और विसर्ग काट दीजिए तो बन जाएगा हंस। अहंसः कागज पर लिख लें, शुरू का आ काट दें और अंत का विसर्ग काट दें तो बन जाएगा हंस। अहंसा का अर्थ होता है मैं वह, जिसे मैं खोजता हूं वह मैं हूं। परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, शांति, जिसे मैं खोज रहा हूं वह मैं हूं। ये अहंसा का अर्थ है और उसका संक्षिप्तीकरण है हंस। कबीर साहब ने दर्जनों बार हंस कहा है। हंसा हो चित चेत सकेरा, हंस बगु देखा एक रंग, हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए, पूर्व दिशा हंस गति हुई। हंस शब्द सदगुरु को बहुत प्यारा था। उपनिषद में भी हंस शब्द कहा गया है। हंसा पाओ मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। मान सरोवर, बाहर का मान सरोवर सत्संग है, भीतर का मान सरोवर मन की स्वच्छता है।
अच्छी संगत जो पा गया बुरी संगत में क्यों जाएगा? जिसका मन निर्मल है वो अपने मन में कूड़ा कचरा क्यों भरेगा? लेकिन ऐसे अभागे हैं जो सत्संगत की तरफ झांकते नहीं हैं, उनको कोई चेताना चाहे तो चेतते नहीं हैं, बैठ के बकवास करेंगे। कोई कह दे कि पास ही में सत्संग हो रहा है, चलो थोड़ा बैठो, तो उसमें नहीं सुनेंगे। और जिस गर्मी में वे रहते हैं वो गर्मी थोड़े दिन में झड़ जाती है। एक सेठ की कहानी याद आई। एक सेठ था, कभी सत्संग में नहीं जाता था, एक कौड़ी दान धर्म नहीं करता था। एक महात्मा ने उसे चिताना चाहा। वो गए सेठ के पास। सेठ ने नमस्कार नहीं किया तो महात्मा ने ही कहा नमो नारायण। वो नहीं बोला तो महात्मा ने कहा जय गोपाल, उसमें भी नहीं बोला। महात्मा ने जय श्री राम कहा तब भी नहीं बोला, दूसरे तरफ मुख कर लिया। महात्मा ने सोचा है महा जड़ जीव है, इसको जगाना चाहिए और सीख देना चाहिए। महात्मा चले गए नदी के तट पर। पास में नदी बहती थी आधी किलोमीटर पर। वहां पर उन्होंने सेठ का सा वेश बनाया। वो जरा रूप बनाने में चतुर थे। सेठ स्नान करने का जब समय हुआ, नदी में रोज नहाता था, महात्मा ने ताड़ लिया था। जैसे वो नदी में पहुंचा तैसे महात्मा आ गए घर पर, बिल्कुल सेठ का रूप। लड़कों ने सोचा पिताजी अभी अभी गए, अभी क्यों लौट रहे हैं? लड़कों ने कहा पिताजी आप क्यों जल्दी लौट आए? कहे बेटा एक धूर्त आया है, वो मेरा रूप बना रहा है और इसलिए मैं लौट आया। मेरी तबीयत भी आज कुछ नरम है, चलता हूं अपने कमरे में सोता हूं। अगर वो मेरी शक्ल में आए तो उसको धक्का देके हटा देना। महात्मा गए, कमरे में पहुंच गए। अब असली सेठ नहा धो करके आया दरवाजे पर। लड़कों ने कहा ये देखो धूर्त आ गया। लड़कों ने कहा हट हट, यहां कैसे आ रहे हो? सेठ ने कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो, मैं स्नान करने गया था, अपने घर में आया हूं कि मेरा पिता तो मेरे घर में है, तुम धोखेबाज हो। और तुम्हारे धोखा को देख करके मेरे पिता बहुत जल्दी आ गए और दोनों ने उसको पकड़ा, ले जाकर के सड़क पर पटक दिया। वो बहुत दुखी हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, राजा के पास गया। राजा ने कहा ठीक है अब तो शाम हो गई है। उसको कहा कि कल तुम्हारी सुनवाई होगी। दूसरे दिन बुलाया गया, सेठ आया और उधर दो सेठ दोनों खड़े, दोनों बराबर चेहरे की, एक समान सब। राजा समस्या में पड़ गया, किसको माने? महात्मा ने कहा कि हुजूर इसके लिए सरल न्याय है, बड़े लड़के की शादी में कितना खर्च हुआ है जबानी ये बता दे, मैं बता दूं। गत वर्ष में व्यापार में क्या मुनाफा घाटा हुआ ये बता दे, मैं बता दूं। राजा ने कहा बिल्कुल साफ बात है। अब महात्मा तो अंदर गए थे, कागज पत्तर देख दाख करके याद कर लिए थे। और सेठ बेचारे वो कहे महाराज हमें याद नहीं है, कागज मंगाया जाए तो हम बता दें। राजा ने कहा ये बदमाश है। सेठ को पकड़वा करके पिटवाया और कहा तुम्हें यही क्षमा की जाती है कि तुम यहां से चले जाओ। खतरवा दिया। वो नदी पर चला गया, बहुत दुखी, कई दिनों तक बहुत दुखी। महात्मा जी एक दिन गए नदी पर, अपने महात्मा के वेश में बैठे। देखा सेठ दूर से ही दंडवत करने लगा और आया, उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज मेरा दुख दूर कीजिए। कि भाई तुम्हें क्या दुख है? कि महाराज कोई धूर्त मेरी शक्ल बना के मेरे घर में बैठा है, मैं परेशान हूं, निकाल दिया गया, पीटा गया। अब लड़के नहीं सुनते हैं, सरकार नहीं सुनती है, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। महात्मा ने कहा तुम तो बड़े गर्म में थे, एक दिन मैं गया था तुम्हारे यहां तो मैंने नमस्कार किया, लेकिन तुमने प्रत्याभिवादन भी नहीं किया।
मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। अब मैं आ गया, तुम जाओ, लेकिन सीख लो। देखो जीते जीते ये लड़के तुम्हारे नहीं हुए, धन तुम्हारा नहीं हुआ, मरने के बाद तुम्हारा क्या हो? और अपना धन धर्म में लगाने लगा। आदमी एक प्रमाद में पड़ जाता है। ये सत्संग सरोवर है, मान सरोवर है। जो सत्संग का सेवन करता है वो कुसंग नहीं करता है। अंदर का मान सरोवर स्वच्छ मन है। अंतःकरण और बाह्यकरण दो करण हैं। करण कहते हैं ज्ञान के साधन को। आंख, नाक, कान, जीव, चाम, ये ज्ञान के साधन है, करण है। भीतरी चार करण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। बाहरी करण 5 हैं, अंतरीकरण 4 हैं। आंख, नाक, कान, चाम, जीव, ये बाह्य करण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे हम जानते हैं। सुख दुखों की अनुभूतियां जिससे होती हैं वो अंतःकरण है। उसके 4 रूप हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अंतःकरण तो एक है, ये 4 अवस्थाएं हैं, इसलिए 4 नाम लिए जाते हैं। जैसे एक आदमी हो, वह लौकिक रूप में ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार में जन्मा हो तो पुरोहिताई करता हो, इसलिए पुरोहित कहलाता हो। लेकिन वो कपड़ा भी सिलता हो तो दर्जी भी कहलाता हो, और दुकान भी रखता हो इसलिए दुकानदार भी कहलाता हो, और खेती करता हो इसलिए किसान भी कहलाता हो। तो आदमी तो एक है, भिन्न भिन्न कर्मों के नाते से भिन्न भिन्न उसके नाम हो जाते हैं। ऐसे अंतःकरण तो एक है, लेकिन भिन्न काम करने से इसके भिन्न नाम हो जाते हैं। सोचना मन की अवस्था है, खोजना चित्त की अवस्था है, निर्णय देना बुद्धि की अवस्था है, स्वीकारना अहंकार की अवस्था है। इसको आप एक उदाहरण से समझें। एक आदमी कमरे में बैठा है, आवाज आती है, वो सोचता है आवाज है। इस प्रकार सोचना मन की अवस्था है। यह आवाज किसकी है? यह तर्क है, चिंतन है, खोज है, यह चित्त की अवस्था है। आवाज तो है, पहले तो आवाज आई, लेकिन पीछे से यह हुआ ये आवाज है किसकी, किसकी, ये सोचना तर्क हुआ, और तर्क चिंतन की अवस्था है। ये आवाज बैल के गले में लगी हुई घंटी की है, ये निर्णय है, ये बुद्धि की अवस्था है। निर्णय सही और गलत दोनों होते हैं। बुद्धि को हम बहुत प्रामाणिक नहीं मानते, विवेक को प्रामाणिक मानते हैं। बुद्धि गलत भी होती है, विवेक गलत नहीं होता है। विवेक तो एकदम प्रकाश है, विवेक में अंधकार नहीं होता। बुद्धि में अहंकार हो सकता है। बुद्धि निर्णयवती है, निर्णय कई बार गलत होते हैं और कई बार सही होते हैं। तो मानसिक वह अवस्था जिसमें निर्णय दिया गया वो बुद्धि। स्वीकार लेना अहंकार है, उस चीज को स्वीकार लेना अहंकार है। इस प्रकार मन चित्त बुद्धि अहंकार एक अंतःकरण के 4 कार्य विशेष की अवस्था को कहते हैं। अंतःकरण एक है, लेकिन जब आदमी सोचता है तो उसको मन कहते हैं। जब खोजता है, चिंतन करता है तो चित्त कहते हैं। जब निर्णय देता है तो बुद्धि कहते हैं। स्वीकार करता है तो अहंकार कहते हैं। एक अहंकार होता है बंधनदायी और एक अहंकार होता है व्यवहार संपादित करने के लिए। मैं बोल रहा हूं, अगर अहंकार बिल्कुल छोड़ दो तो बोल नहीं सकता हूं। बोलने में अहंकार है।
लेकिन अगर वो विनम्रता पूर्वक काम किया जाता है तो बंधनदायी नहीं। अगर मैं मानूं कि मैं बड़ा विद्वान हूं, बड़ा योग्य हूं, अच्छा प्रवक्ता हूं, मेरे समान कौन है, तो ये अहंकार मुझे बांधने वाला है। वैसे करतूत मात्र में अहंकार होता है। जो कुछ हम काम करते हैं, काम करने के मूल में अहंकार है। वो अहंकार दूषित नहीं है। जैसे शरीर में आग है तो शरीर की व्यवस्था होती है, आग इसमें बिल्कुल न रहे, ये निष्प्राण हो जाएगा। आग ज्यादा लग जाए जल जाएगा, शरीर ही जल जाएगा। संतुलित आग शरीर की व्यवस्था के लिए अच्छा है। तो जो अहंकार व्यवस्था के लिए है, उस अहंकार की बात यहां है। मन चित्त बुद्धि अहंकार। सोचना मन की अवस्था, खोजना चित्त की अवस्था, निर्णय देना बुद्धि की अवस्था, स्वीकार करना अहंकार की अवस्था। ये चारों को मिलाकर के अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण से सुख दुख की अनुभूतियां होती हैं। असली सुख दुख की अनुभूति अंतःकरण से ही होती है। अंतःकरण अगर स्वस्थ हो जाए तो दुख खत्म हो जाए। आदमी को चाहिए अंदर से अपने आप को मजबूत करे। पैसे से कोई मजबूत अपने को नहीं कर सकता है, विद्या से भी नहीं कर सकता है, पद से भी नहीं कर सकता है, किंतु आत्मशोधन से कर सकता है। जीवन का जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है वो चित्त की मजबूती है, न विचलित होना। ओखली में घान पड़ा पहरुआ कौन गिनती, ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। हर जगह कहावतें अपने ढंग से कही जाती हैं। ओखली में जब घान पड़ता है तब मूसल उस पर कितने पड़ते हैं कोई गिनती नहीं है। ये जीवन आरंभ हुआ है। इस जीवन में न मालूम कितने उठाव गिराव आएंगे। सभी स्थितियों में जो अपने को समता में रख पाएगा वही सुखी रहेगा। अनुकूलता पा करके भावुक हो जाएगा और प्रतिकूलता पा करके व्याकुल हो जाएगा, वो सुखी नहीं रह सकता है। असली कमाई चित्त की निर्मलता और दृढ़ता की। हम एक ही कमाई समझते हैं, पैसे की। जो पैसा खूब कमा लिया वो सौभाग्यशाली माना जाता है, और ये मानना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पैसे की जरूरत है। दुनिया में जीने के लिए दुनियादारी वस्तुओं की जरूरत होती है और उसमें पैसे की चीजों की जरूरत होती है। उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, लेकिन उससे केवल जीवन का निर्वाह चलेगा। जो जीवन का असली मकसद है वो और है। हमें खाना चाहिए, इसलिए कमाना चाहिए। कमाएंगे तभी खाएंगे। खाना क्यों चाहिए? जीने के लिए। जीना क्यों चाहिए? पर वही कमाने के लिए। जीना चाहिए आत्मशोधन के लिए। पैसे से आप कीमती भोजन तैयार कर सकते हैं, लेकिन पैसे से भूख नहीं तैयार कर सकते। पैसे से आप मखमली गद्दे और एयर कंडीशन कमरे तैयार कर सकते हैं, लेकिन पैसे से नींद नहीं तैयार कर सकते। पैसे से आप नौकर रख सकते हैं, लेकिन पैसे से समर्पित मित्र नहीं प्राप्त कर सकते। पैसे से इंद्रियों के सुख, जो कि एक क्षणिक खुजलाहट है, पा सकते हैं, लेकिन पैसे से शांत जनित सुख, आत्यंतिक सुख, परमानंद का सुख नहीं मिल सकता है। ये आत्मशोधन से ही मिल सकता है। जिसने आत्मशोधन कर लिया, जिसका चित्त पूरा निर्मल हो गया, उसका चित्त मान सरोवर हो गया। मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जो नीर छीर का निबेरा करता है, नीर को छोड़ करके केवल छीर लेता है, साहब कहते वो हमारा अनुगामी है।
हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जो निर्मल शांति को पा गया वो कीचड़ भरे ताल तलैया में विषय वासनाओं में क्यों डोलेगा। जिसका चित्त पवित्र हो गया वो शराब पिएगा, बीड़ी भी नहीं पिएगा, सिगरेट भी नहीं पिएगा, तंबाकू भी नहीं खाएगा और पान भी नहीं खाएगा। पान खाने से मुंह खराब होने के सिवा क्या होता है? दांत खराब, जीभ खराब, जीभ का स्वाद खराब। कितने लोग तो अपने मुंह को चूल्हा बना लेते हैं। चूल्हा में पैरा झोंक दिए, पताई झोंक दिए, लकड़ी कंडे झोंक दिए, जो पाए झोंकते जाते हैं चूल्हा में। तैसे कितने लोग तंबाकू झोंक दिए मुंह में, पान झोंक दिए, फिर ऊपर से बीड़ी भी खोस लिए, सिगरेट भी खोस लिए, फिर ऊपर से चूना लगा करके चाट लेते हैं। वो झोंकते चले जाते, चूल्हा बना दिए मुंह को। मुंह को चूल्हा न बनाओ। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। निरर्थक चीजें कभी नहीं खाना चाहिए। ये शराब से लेके पान तंबाकू सब निरर्थक चीजें हैं। आहार विहार हमारा पवित्र होना चाहिए, व्यवहार पवित्र होना चाहिए। मुख से कभी कटु शब्द नहीं निकलना चाहिए। विनम्रता पूर्वक मीठा वचन बोलना, ये सुगंधित व्यक्तित्व की पहचान है। कहें कबीर ये कली है खोटी, जो रहे करवा से निकले टोटी। जो करवा में होता है टोटी से वही निकलता है। मन निर्मल है तो वाणी से गंदगी नहीं निकल सकती है। मन गंदा है तो वाणी गंदी होगी। हमारा मन निर्मल होना चाहिए। मान सरोवर निर्मल मन है। मान सरोवर तट के बासी, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जो निर्मल स्वरूप स्थित पा गया, निर्मल समाधि, निर्मल ध्यानाभ्यास, निर्मल मन, वो कीचड़ भरे ताल तलैये में क्यों डोले, विकार वाली बात क्यों करे। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा परमात्मा तेरे अंदर है, बाहर क्या चकर चकर देखता है। बोध का लक्षण है दुनिया से उदास हो जाना। हजरत मोहम्मद ने भी हदीस में कहा है, जो दुनिया से उदास रहता है और कम बोलता है उसकी संगत करना। बाइबल में भी बारंबार दुनिया से निरस रहने की बात की गई है। भारतीय परंपरा का ज्ञान तो वैराग्य प्रधान है ही। उपनिषदों का चिंतन देखिए, वैराग्य प्रधान है। वैराग का मतलब कपड़ा और आश्रम बदलना मात्र नहीं। गृहस्थ हो विरक्त हो, सबको वैराग की जरूरत है। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। विराग का मतलब मोह न करना। जिस संसार में हमारा एक कण नहीं है, उस संसार में हमारा मोह करना गलत है, ये सहज समझा जा सकता है। मोह न करना ही वास्तविकता है। मोह करना तो जबरदस्ती है। इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, कोई हमारा नहीं है, किसी के हम नहीं है, ये वास्तविकता है। व्यवहार के लिए ठीक है, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, लेकिन वो कितने दिन का है। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन के डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। जो दिल में दिल बन के धड़कते थे, वे भी जब गए तो मुड़ के देखे नहीं। प्यारे से प्यारे लोग जाएंगे तो लौट करके न वो आ सकेंगे मिलने के लिए, न उन तक हम पहुंच सकेंगे। बिना संसार से विरक्ति हुए आत्मा में अनुरक्ति नहीं हो सकती है। तेरा साहेब है घट भीतर, तेरा साहेब घट के अंदर है, बाहर नैना क्यों खोले। संसार में जितने दर्शन और विचार हैं
उनमें से हम विभाग करें तो दो भाग में बंट जाते हैं। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत भेदा भेद, बहुत मत हैं, बहुत दर्शन हैं, लेकिन दो में विभाग करने पर विभक्त हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा अलग अलग है, आत्मा ही परमात्मा है, ये दो विभाग है। आत्मा से परमात्मा अलग है, ये विश्वास मत है। आत्मा ही परमात्मा है, ये विवेक मत है। भारतीय परंपरा के मूल में विवेकवाद है। वेदों में कर्म कांड है, बीच बीच में जहां ज्ञान के मंत्र हैं वो हीरे मोती की तरह है और वह आत्मा परक है। वेद का एक मंत्र, परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्सा ऋतस्य तंतुम विततम विचरिते तत्पश्यत तद्भवत तदासीत। द्यावा पृथ्वी अनेकों भुवन समस्त लोक, ऋत से परिपूर्ण, ऋत कहते नियम को, सारा संसार नियमों में बधा चलता है, विश्व के शाश्वत नियम हैं जिससे पानी बरसता है, ओले पाले पड़ते हैं, भूचाल आती है, छह ऋतुओं का परिवर्तन होता है, चांद सितारे चमकते हैं। वैदिक भाषा में इसको ऋत कहते हैं, दार्शनिक भाषा में इसको विश्व के शाश्वत नियम कहते हैं। ऋष कहते हैं जब इससे भी साधक ऊपर उठ जाता है, तत्पश्यत तद्भवत तदासीत, उसको देख लेता है, वही हो जाता है, वही है ही। तत्पश्यत उसको देख लेता है, मानो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। फिर ऋषि कहता है तद्भवत, वह परमात्मा ही हो जाता है। फिर आगे ऋषि कहता है तदासीत, वह परमात्मा ही है। कथन की ये तीन उड़ान क्यों है? क्योंकि आदमी इतना तैयार नहीं है कि ये समझ ले कि मैं ही परमात्मा हूं, तो ऋषि धीरे धीरे उसको बोध देता है। कहता है जब तुम इस प्रकृति को भेद जाओगे, जब दुनियावी माया के मोह को छोड़ दोगे, तब परमात्मा के दर्शन पा जाओगे। जब साधक आगे बढ़ गया तब ऋषि कहता है तद्भवत, तुम परमात्मा ही हो जाओगे। जब साधक और तैयार हो गया तब ऋषि ने कहा तदासीत, वह तू ही है। ये विवेक का मार्ग है। उपनिषदों में आप देखें तो विवेक का मार्ग ही बताया गया है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जिसने समझ लिया यह आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस कामना से संसार के अहंकार का बुखार चढ़ाए रखेगा और दुनिया में भटकेगा। भारतीय परंपरा के मूल में विवेकवाद है, आत्मा ही परमात्मा है। भारतीय परंपरा की अध्यात्म के प्राचीनतम शास्त्र उपनिषदें हैं, जो 11 उपनिषदें हैं, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडू, केतरी, तेतरी, श्वेता, सुतर इत्यादि। बीच में महाभारत, रामायण और पुराण काल आया, उसमें ये सब विचार ठंडे हो गए। इन सब में यद्यपि बातें हैं, लेकिन कथाएं बहुत हैं, महिमाएं बहुत हैं। निर्गुणी धारा संतों ने उस परम सत्य को फिर से उद्घाटित किया, जिसके मूल प्रवर्तक कबीर साहब हैं। फिर नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, अनेक संत होते चले गए। कबीर साहब जो संत मत के प्रवर्तक माने जाते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। ये प्रसिद्ध साखी उन्होंने कही, जो विवेकवाद की है, आत्मा के लिए। और उनका प्रसिद्ध बड़ा पद, पानी में मीन पियासी, मुह सुन सुन यावत हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां,
तेहि पर भवर निवासी, सो मन बस त्रैलोक्य भयो सब जति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तेहि दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुर भरम न जासी। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन यावत हांसी। पानी में मछली और प्यासी है, मछली इतनी बेवकूफ नहीं है। साहब लक्षणार्थ में कहते हैं ये जीव परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा के लिए प्यासा है। वो बन खोजन को धायो, नानक साहब की भाषा में कहा जाए तो बन खोजन को धायो, संग स्वामी को जाने नाही। स्वामी संग ही में है लेकिन नहीं जाना, बन खोजने के लिए दौड़ा। अविवेक भटकाओ। हमें संत बारंबार ये बताते, इस्लामी लोग ईश्वर को बाहर ज्यादा विश्वासवादी ज्यादा होते हैं, लेकिन इस्लामियों में भी सूफी मत निकला। उन्होंने वेदांत का अनुसरण किया और अनलहक, इसीलिए मंसूर ने कहा था तो उनको मृत्यु दंड दिया गया। ये उन लोगों की संकुचितता है। भारतीय परंपरा के धर्म की यही विशेषता है। हिंदू समाज में मतों का अंतर बहुत है, कम नहीं है, लेकिन यहां एक साथ बैठ करके खंडन मंडन भी किया जाता है और एक साथ बैठ के खाया पिया जाता है, पूजा सत्कार होता, सब होता है। वैष्णव, वेदांती, कबीरपंथी, आर्य समाजी, नाना मत के संतों का कई बार ऐसा संयोग पड़ता है, एक साथ बैठना, उठना, खाना पीना और खंडन मंडन भी चलता है, हंसी विनोद भी चलता है। और थोड़ा कहीं हुआ तो थोड़ी गर्मा गर्मी भले हो जाए, लेकिन लाठी कोई नहीं उठाता है। खंडन होगा, खूब खंडन होगा, लेकिन कहीं लाठी नहीं। यही पाकिस्तान अपने पास में है जो भारत का अंग ही है। आज अनेक दल हो गए और बमबारी करते हैं, गोली चलाते हैं। नमाज पढ़ रहे थे वो किस त्योहार को, और दूसरा पक्ष वाला आया मुसलमान दल और उनको सैकड़ों को भून करके चला गया। अभी पाकिस्तान से हमारे भक्त आए थे, अभी भी हैं, घूमने गए हैं, तो बता रहे थे कि साहब मुसलमान आपस में खूब कटते हैं, हिंदुओं की कोई चिंता नहीं, हम लोगों से प्रेम रखते हैं। एक मुसलमान दर दूसरे मुसलमान को परेशान करता है, हत्या करता है, मस्जिदें फूंकता है, हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग तब परेशान किए जाते हैं जब भारत में हिंदू लोग कहीं कोई मुसलमानों को तकलीफ देते हैं। जैसे वहां राम जन्मभूमि के समय में मस्जिद को तोड़े, तो उस समय पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़े गए और हिंदू परेशान किए गए। बांग्लादेश में भी इससे हुआ और बहुत क्षेत्र में हुआ। तो वो कहते थे कि अगर भारत के हिंदू लोग मुसलमानों को परेशान न करें तो हम लोग पाकिस्तान में बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन मुसलमान सुरक्षित नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सताते हैं। शिया सुन्नी में फर्क, एक संप्रदाय दूसरे में इतना फर्क की हद है। ये उनके विचारों की अनुदारता है। भारतीय परंपरा में खूब खंडन मंडन करो, बैठो उठो, खाओ पियो, आपस में खंडन मंडन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपस में विचार से रहो। भारतीय परंपरा के विचारों की उदारता, अस्तित्व दुनिया में कहीं इसका जोड़ा नहीं है। सूफी मत में भी ये निकला कि आत्मा ही परमात्मा है। सूफी मत के संत ने कहा, राह हक हरगिज न आबी, ता नगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक चार का त्याग न करे। दुनियादारी का त्याग, भोग विलास का त्याग, उकबा स्वर्ग का त्याग, तर्क मौला ईश्वर का त्याग, और तीनों के त्याग का त्याग, यानी तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग। अब क्या वेदांत कम रहा है? दुनियादारी छोड़ो, स्वर्ग की कल्पना छोड़ो, ईश्वर अलग है ये कल्पना भी छोड़ो, और तीनों के अहंकार को छोड़ने के अहंकार को भी छोड़ो। अनलहक इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। तो विवेकवाद और विश्वासवाद दो मत हैं। विश्वास कहता है परमात्मा अलग है, विवेक कहता आत्मा ही परमात्मा है।
पहले आदमी विश्वासवादी होता है, जब वो विवेक विचार से एकदम समझ लेता है तब विवेकवादी होता है। परमात्मा अगर मिलता है, आप थोड़ा ध्यान दें, अगर आंख से मिलेगा तो रूप होगा, कान से मिलेगा शब्द होगा, नाक से मिलेगा गंध होगा, जीभ से मिलेगा रस होगा, चाम से मिलेगा स्पर्श होगा, मन से मिलेगा संकल्प विकल्प होगा, तो विषय होगा वो। बाहर से परमात्मा मिलता है, ये भावुकता है। परमात्मा आपका आत्म स्वरूप है, वो बिछड़ा नहीं है। मिलना कहां है? मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, आज से 30-35 वर्ष पूर्व की घटना है। शाम के टाइम मैं एक मैदान में ध्यान में बैठा था। एक 20 वर्ष का भावुक नवयुवक मेरे पास पहुंचा। जब पहुंचा तो मुझे आहट लगी, मैंने आंखें खोली, वो मेरे पास आ गया। महाराज, परमात्मा कब मिलेगा? उसकी आंखों में आंसू थे, बड़ा भावुक। महाराज, परमात्मा कब मिलेगा? मैंने कहा, बेटा ये बताओ, परमात्मा किस तारीख को बिछड़ा तुमसे? बिछुड़ने की तारीख बता दो तो मिलने की तारीख मैं बता दूंगा। तो मुझे एकटक को देखता रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कहा, जो कभी नहीं बिछुड़ा है उसके मिलने की क्या बात है? तुम्हारा मन बाहर भटकता है, हमारा मन बाहर से लौट आए मिला मिलाया है। आपका जो दिव्य आत्मा है, आपकी जो अंतर ज्योति है, वही परमात्मा है। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सभी शब्दों में आत्मा ही मूल है। आत्मा जब शरीर छोड़ के गमन कर गया तो उसको प्रेत आत्मा कहते। प्रेत का मतलब जाने वाला। दुष्ट स्वभाव का दुष्ट आत्मा, शुद्ध स्वभाव का शुद्ध आत्मा, महान हो गया महात्मा, और जो सब तरफ से धुल गया, कृतार्थ हो गया, उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा क्षेत्रज्ञ तुक्ता संयुक्ता प्राकृत गुणै तैर्य तो विनिर्मुक्ता परमात्मे तो उदाहरता है। जब जीव देहाभिमान में लिपटा है वो आत्मा कहलाता, देह क्षेत्रज्ञ और आत्मा कहलाता है। और जब देहाभिमान निवृत्त हो गया, विषय विकार से मुक्त हो गया, बस उसी को परमात्मा कहते हैं। तो साहब कहते हैं, तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर, सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा तो तिल के ओट में छिपा था और मिल गया। तिल का ओट एक लाक्षणिक कथन है। हमारा अहंकार एक श्रुत वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। न पातालम न च विवरम गिरिणाम नैवांधकारम कुक्षयो नो दधीनाम गुहायस्याम नेतम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। शाश्वत ब्रह्म जिस गुफा में स्थित है, वह गुफा कहां है? ये प्रश्न है इसमें। गुहायस्याम नेतम ब्रह्म शाश्वतम, शाश्वत ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म जिस गुफा में रहता है, वह गुफा कहां है? ये प्रश्न है। तो ऋषि ने उत्तर दिया है, न पातालम, वह गुफा पाताल में नहीं है। न पातालम न च विवरम गिरियाम, न तो वो पर्वत की खोह में है, नैवांधकारम, न अंधकार में है, कुक्षयोनोदधीनाम, न समुद्र के पेट में है। तब कहां है? बुद्धिवृत्ति मवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। विवेकवान जानते हैं कि वो मनुष्य की सामान्य बुद्धिवृत्ति में है। ब्रह्म जिसमें छिपा है वो हमारे मन का पर्दा है, हमारे मन का अज्ञान है। हमारे मन का मोह मिट जाए, बाहर खोजने का भ्रम मिट जाए। कबीर साहब काशी में बैठे थे, बहुत बुढ़ा गए थे। कुछ लोग आए, कहे साहब आप एक उल्टवासी सुना दीजिए। उन्होंने कहा बहुत उल्टवासियां सुनाई, अब वही मनन करो, अब और नहीं। कहे नहीं साहब एक सुना दीजिए। बहुत पीछे पड़े, तब उन्होंने कहा कबीर उल्टा ज्ञान का कहां तक करो विचार, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। साहब कहते उल्टे ज्ञान का मैं कहां तक विचार करूं? बैठ जाओ तो रास्ता कट जाएगा और चलोगे तो पार नहीं पाओगे। अब अगर हमें दिल्ली जाना है तो चलना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के पास पहुंचना है तो बैठना पड़ेगा।
बैठने मतलब रुक जाना, ठहर जाना, मन का शांत हो जाना। इसलिए साहब कहते हैं, तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। कबीर साहब उपनिषद के सार तत्व को, वेद के सार तत्व को, शास्त्रों के सार तत्व को आपकी भाषा में प्रभावी ढंग से ऐसा कहते हैं जो दिल में सीधे उतर जाए। कबीर वाणी का मनन चिंतन करना चाहिए। कबीर वाणी में उनका मुख्य